हाँ, प्रतिपक्ष की भावना अगर आप नहीं लाते हैं, तो वह विचार हावी होता चला जाएगा और उसका प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा। आप हिंसा करने लग जाओगे, हिंसा नहीं आएगी। आप हिंसा प्रत्यक्ष रूप से कर लोगे, चोरी कर लोगे, झूठ बोलोगे, तप नहीं करोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, ईश्वर प्रणिधान नहीं करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे, है ना? या बहुत से वस्तुओं को इकट्ठा करोगे, बहुत से चीज़ को इकट्ठा करके अपने पास रखोगे, तो इस तरह की भावना आपके मन में आती चली जाती है। प्रतिपक्ष भावना का रखना बहुत जरूरी है। ये बात केवल इन्हीं पे नहीं आती है। जैसे मान लीजिए कि आपका मन कभी गलत विचार से किसी को देखे, गलत विचार से किसी को सुने, किसी के प्रति गलत भावना करे, किसी के प्रति गलत व्यवहार करे, तो वहाँ पे भी अपनी अच्छी भावना को ला करके खड़ा करना चाहिए। अपनी अच्छी भावना को ला करके वहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है? यदि ऐसा आप करते हैं, यदि कोई गलत करता है, तो वहाँ ये नियम बनता है कि आप वहाँ पे गलत मत करो। आप बुद्धि का प्रयोग नहीं, गुस्सा भी मत करो। गुस्सा करोगे तो नुकसान आपका होगा, ठीक है, उसका नहीं होगा। इसलिए वहाँ पे आप बुद्धि का प्रयोग करो और बुद्धि का प्रयोग करके उसका जवाब दो। यदि आपसे नहीं हो पाता है तो किसी पुलिस वाले के पास चले जाओ, राजा के पास चले जाओ, जो इसका न्याय करता है। परंतु आप अपने तरफ से कोई गलत कर्म मत करो। आप अपनी तरफ से कोई ऐसे कर्म को मत कर दीजिए जिसका फल आपको पाप के रूप में मिलता हो। ये आपको ध्यान देना है बार बार, ठीक है? वैसी कंडीशन हो जाए तो आप लड़ने की क्षमता रखते हैं? आपसे कोई बलशाली हो तो नहीं रखते हैं, तो फिर आचार्य चाणक्य की तरह शक्ति इकट्ठा करिए। घनानंद जो है आचार्य चाणक्य को अपमानित करके अपमान कर दिया था अपने दरबार में, तो उस समय, और उनके पिता की हत्या करवा दिया था घनानंद जो है, तो आचार्य चाणक्य के पास उतनी शक्ति नहीं थी। आचार्य चाणक्य ने उसकी प्रतीक्षा किया कि मैं एक दिन आऊँगा और तुम्हारे पूरे इस वंश का सत्यानाश कर दूंगा। और आचार्य चाणक्य जो है चले गए तक्ष विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, बहुत छोटे से थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पैदल चल के गए और वहाँ पे चल कर के शिक्षा ग्रहण किए। वहाँ पे लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। वहाँ की लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी तक्षशिला में, जो पाकिस्तान में पड़ता है। पता है आप लोगों को? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में था और पूरी रात बैठ करके वह विदुर नीति पढ़े थे। और वहाँ पे उनको वह ज्ञान हुआ और कहे कि तब उनको नीति यह पता चली कि जब तक हम सक्षम न हो जाएं तब तक किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। या तो आपके पास उतना बल हो, या तो आपके पास उतना शक्ति हो, आप लड़ने के लिए सक्षम हो, तब करिए। नहीं तो आप मार दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे। आचार्य चाणक्य ने क्या किया? अपने शिष्यों को तैयार किया और शिष्यों में से जो सबसे श्रेष्ठ शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त को जो है घनानंद के विरुद्ध खड़ा किया, यवनों का पूरा नाश करवाया और उसके बाद से जो है पूरे पाटलिपुत्र पे जो है, मगध पे जो है अपना शासन जमवाया। घनानंद को परास्त कर दिया। घनानंद को जो है क्या कर दिया? राजगद्दी से हटा दिया, देश निकाला कर दिया उसको। तो बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए। यदि आपके पास ज्ञान हो, जिसके पास कुछ ज्ञान नहीं होता, अनपढ़ गंवार होता है, वो व्यक्ति तुरंत लड़ाई में कूद जाता है। परंतु जिसके पास बुद्धि रहती है, विवेक रहती है, वो बुद्धि से काम करता है। नहीं, अगर शतरंज के खेल में अगर राजा युद्ध करने के लिए बाहर निकल जाए तो मार दिया जाएगा, ठीक है? इसलिए राजा को न मार करके, राजा को नहीं युद्ध में आना चाहिए,
अपने सैनिकों को आगे करता है। राजा भी देखिए युद्ध में अपने नहीं आता है, सबसे पहले किसको करता है। जैसे कि मान लीजिए कि भारत की लड़ाई होती है तो रक्षा मंत्री आता है क्या? रक्षा मंत्री तो एसी रूम में बैठ कर खूब मजे लेता है, टीवी देखता है। लड़ने कौन जाता है? सैनिक जाते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए कि कभी भी स्वयं आगे नहीं आना चाहिए। आपके पास बल हो, शक्ति हो, तब कहीं आगे बढ़िए, नहीं तो मत बढ़िए। ठीक है।